सेमीकंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों को दो पार्ट में आपके डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं आपके शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं वैसे ही कंडीशन में हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? हमारे शुद्ध अर्धचालक हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। तो चलिए आज हम यूनिट 9 क्लास 12 की स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। तो इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों को समझने के लिए थोड़ा मैं कुछ बेसिक बातों का रिवीजन कराना चाहूँगा, जिससे क्या है क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। वैसे तो आप ये बातें जानते होंगे लेकिन एक बार इनका रिवीजन और कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले दी हुई इसमें एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी या ऊर्जा बैंड सिद्धांत को हम समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों में ऊर्जा के बहुत ही ज़्यादा स्तर होते हैं, बड़े बड़े एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये एनर्जी लेवल्स या ये ऊर्जा स्तर बहुत ही पास पास स्थित होते हैं और इन पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये एनर्जी लेवल्स बहुत ही पास पास होते हैं और इनके ग्रुप को या इनके समूह को ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं, ठीक है ना। और एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से 2 टाइप्स के बैंड सॉलिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले बैंड का नाम है आपका बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड और दूसरे बैंड का नाम है आपका कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो पहले मैं आपको बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड के बारे में समझाता हूँ। तो बैलेंस बैंड वह बैंड है या वह ऊर्जा स्तर है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रूप से भरे हुए होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन में, विद्युत के चालन में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो कंडक्शन बैंड या चालन बैंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। या तो ये बिल्कुल खाली होता है या फिर इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से थोड़े बहुत रूप से भरे रहते हैं। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में या विद्युत के चालन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है कि आपका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है, संयोजी बैंड और आपका चालन बैंड, तो इनके बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 4 डेफिनेशंस हैं, ये 4 टर्म आपको पता होने चाहिए कि इनसे क्या होता है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी, ठोसों में अनेक एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, और बहुत पास पास स्थित होने के कारण इनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। 2 तरह के बैंड होते हैं इस थ्योरी के बेसिस पे, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में बिल्कुल खाली होते हैं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे हुए होते हैं, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीटली फील्ड, वो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते, विद्युत के चालन में भाग नहीं लेते। और सबसे एंड में आता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस के बैंड के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 टर्म्स समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल को तो आप समझ ही गए होंगे। अब इन्हीं को एक प्रैक्टिकल तौर पर अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो ये जो डायग्राम है वो एक ठोस की सतह पर मैंने बनाया। जैसे ये एक ठोस है, उस ठोस की सतह पर उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नीचे एनर्जी लेवल्स बना हुआ है ये वाला,
ये है संयोजी बैंड या बैलेंस बैंड, ठीक है ना। ये कौन सा है आपका बैलेंस बैंड, तो ये है आपका बैलेंस बैंड। और ऊपर जो दिया है वो है कंडक्शन बैंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनसे पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है ना। और जो कंडक्शन बैंड या चालन बैंड होता है तो वो या तो पूरा खाली होता है या थोड़ा बहुत भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो गैप है उसे हम फॉरवर्ड एनर्जी गैप या वर्धित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ई, कैपिटल ई, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई एनर्जी बैंड थ्योरी में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, तो उससे आपको ये पता चलता है बैलेंस बैंड में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड में कुछ होते हैं या फिर पूरा खाली होता है वो, ठीक है ना। और इनके बीच के गैप को फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं, जिसे हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसी थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको डिफाइन करूँगा सुचालक और कुचालक, ठीक है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो रेड जो ब्लैक कलर की लाइंस है वो आपके कंडक्शन बैंड को शो कर रही हैं, और जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपके बैलेंस बैंड को शो कर रही हैं, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सुचालक या कंडक्टर की। तो सुचालक या कंडक्टर में ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप्ड होते हैं। जैसे देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड या आपका चालन बैंड, ये आपका बैलेंस बैंड, ठीक है ना, और ये इनके बीच का एनर्जी गैप। लेकिन सुचालक में या कंडक्टर में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अतिव्यापित होना या ओवरलैप्ड होना, यानी ये एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं या अतिव्यापित होते हैं। तो इस कारण से इसके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आसानी से चले जाते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस बैंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आपके ये रहे, ये भरे हुए हैं, तो इस तरीके से ओवरलैप्ड होता है, ठीक है। और ये आपके कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो इसमें गैप नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ईजिली चले जाते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। तो इस तरीके से इन पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या कंडक्शन होता है या विद्युत का प्रवाह होता है। तो इस कारण से जबकि इनमें एनर्जी गैप नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इन कारण इस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए मैंने सुचालक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुचालक की या इंसुलेटर की। तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, और ये आपका बैलेंस बैंड, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बैलेंस बैंड तो आपका कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, या तो वो आधा भरा हुआ होता है या फिर थोड़ा बहुत खाली होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड है, और इनके बीच का जो है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, ठीक है ना। अब कुचालक में क्या कंडीशन होती है, सुचालक की तो हमने पढ़ ली। सुचालक में तो ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं। बट कुचालक में इंसुलेटर में क्या होता है, तो कुचालक में इंसुलेटर में क्या होता है कि इन दोनों का जो एनर्जी गैप होता है, जिसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ये बताया था, इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुचालकों में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस कारण इस डिस्टेंस को ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए उन्हें हाई एनर्जी चाहिए, और इतनी हाई एनर्जी उनके पास नहीं होती है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप को कवर करके वो कंडक्शन बैंड में जा पाएँ। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स
बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते ही नहीं है तो इस कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसी कारण इनको कुचालक कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया है कि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक में क्या होता है कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन कवर नहीं कर सकते, संयोजी इलेक्ट्रॉन कवर नहीं कर सकते, इसलिए ये इस डिस्टेंस को पार नहीं कर पाते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसके ऊपर कि हमारा चैप्टर बेस्ड है। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, अब पढ़ते हैं हम सेमीकंडक्टर। सुचालक, कुचालक, अब पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पार्ट बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक की। तो जैसे कि हमने अभी कंडक्टर और इंसुलेटर में पढ़ाई था। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की या फिर अर्धचालक की। तो कंडक्टर में जिस तरह से एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता, ओवरलैप्ड होते हैं या अतिव्यापित होते हैं। ठीक है ना। इस कारण से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ईजिली हो जाता है। और आपको जो मैंने बताया था सेकंड वाला इंसुलेटर या अर्धचालक, तो इंसुलेटर या अर्धचालक में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इस कारण से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। बट अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स में या अर्धचालकों में जो बैंड एनर्जी गैप होता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इस कारण से उनके जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली कंडक्शन बैंड में तो नहीं जा पाते, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो जा सकते हैं। जैसे अगर हम उसके टेम्परेचर ज़्यादा करें या उसको एनर्जी वगैरह दें, तो इस कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड के, वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इस कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। यानी सेमीकंडक्टर्स कुछ स्पेशल कंडीशंस में या कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विद्युत का प्रवाह या विद्युत का चालन करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, यानी ये कभी कभी ऊर्जा का चालन करते हैं, कभी कभी विद्युत का चालन करते हैं और कभी कभी यह नहीं करते। केवल कुछ विशेष कंडीशंस या स्पेशल कंडीशंस पर ही ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों को 2 पार्ट में आपके डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर से अर्धचालक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं आपके शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं वैसे ही कंडीशन में हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? हमारे शुद्ध अर्धचालक हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। ठीक। लेकिन जब इनके साथ कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाता है, ठीक है ना, कोई दूसरी इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिला दी जाती है, तो फिर ये बन जाते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं? तो ऐसे सेमीकंडक्टर, ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनके साथ कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाती है, उनको हम बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये कितने प्रकार के हैं? ये आपके 2 प्रकार के हैं, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से ये जो बेसिक थ्योरी है ये आपको समझना जरूरी है और यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो ये थ्योरी आपकी क्लियर हो गई। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने एनर्जी बैंड्स पढ़े, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी, बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड पढ़ा हमने, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड पढ़ा हमने, और इसके बाद फिर हमने सुचालक, कुचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, और क्या क्या टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ा। तो